नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं हम सब की आवाज़ हम सब मीडिया। अभी मैं मौजूद हूं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में मैं जिस जगह पर मौजूद हूं इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ ऋषिकेश के बारे में वह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो आपको शायद पता ना हो। साथ ही साथ ऋषिकेश का जो यह दृश्य है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम महेश्वरानंद जी। महेश्वरानंद जी से हम बात करने जा रहे हैं और आप इस आश्रम से जो जुड़े हुए हैं, इस आश्रम का नाम बताएं और आप कब से जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए, ये भी बताएं। हम इस आश्रम से करीब 20 साल से जुड़े हुए हैं। 10 साल से तो निरंतर हम यहीं घर छोड़ करके सेवा कर रहे थे हरिद्वार आश्रम में। और अभी तक तो हम हरिद्वार के आश्रम में ही थे। अभी दिसंबर से यहाँ ऋषिकेश में आ गए हैं। क्या नाम था हरिद्वार आश्रम का? उसका नाम भागीरथी एवं कृष्णायन है। जिसमें मतलब जो साधना करने वाले हो भागीरथी में रहते हैं और जो गृहस्थ हैं वो कृष्णायन में रहते हैं। अब एक अलग प्लाट बन गया है, वो वानप्रस्थ के नाम से जाना जाता है और वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? इस आश्रम का इस क्या नाम? इसी को इस जगह का भी नाम भागीरथी धाम है। और भागीरथी आश्रम। और उसका भी नाम भागीरथी धाम आप एवं पहले क्या करते थे ये बताएं। कहाँ वहाँ। पहले आप कोई नौकरी में थे या हाँ, पहले से ही हम पहले संत हैं? हाँ, हम पहले मतलब बेसिक में टीचर थे। इसके बाद सन 12 में रिटायर हो गए, तो आते आना जाना तो आश्रम से पहले से था। लेकिन जब से रिटायर हुए तब से इसी आश्रम में आकर सेवा करने लगे। क्यों जुड़े, इसी आश्रम से क्यों जुड़े? हमको कुछ अच्छा यहाँ लगा, यहाँ का जो माहौल था वो हमारी समझ में आया, इसलिए हम यहाँ से जुड़ गए। क्या क्या होता है यहाँ की एक्टिविटी जो है वो बताएं। यहाँ जो है मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना बताई जाती है। तो जो गुरुदेव बताते हैं वही साधना यहाँ इस समय आश्रम में रहकर ऋषिकेश में वो कर रहे हैं। और हमने अभी संन्यास ले लिया है 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर से सबसे हम अब इसी आश्रम में मतलब गुरुदेव ने रखा है। उसके तो पहले आप भगवा धारण तो नहीं किए होंगे नहीं, जो पहले सन्यास लिए नहीं, होंगे तब से? पहले जब वहाँ रहते थे भागीरथी धाम हरिद्वार में, तो हम अपने साधारण अपने वेशभूषा में रहते थे। अब यहाँ करके मैंने संन्यास ले लिया 4 दिसंबर को। तब से हम यहाँ मतलब ये भगवा वस्त्र धारण कर लिए क्या गुरुदेव क्या ने। यहाँ एक्टिविटी क्या क्या होती है ये बताएं यहाँ पे। यहाँ पर मतलब यज्ञ मतलब यज्ञ रोज होता है। और यहाँ गौ पूजन होता है, रोज गंगा पूजन होता है। रामायण का पाठ करीब 18 साल से लगा निरंतर ऑलरेडी चल रहा है। और ये यहाँ की मतलब दिनचर्या है। तो ये जो जगह है आप दिखाएं, ये जो जगह है यज्ञशाला बोलते हैं इसे, यहाँ हमेशा यज्ञ चलते रहता है, नीचे भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ के जो भी साधु संत या गरीब जो भी हैं वो उस भंडारे में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 24 घंटे रामायण का पाठ चलता है। इसके अलावा इसके साथ साथ यहाँ पे इस जगह पे बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सनातन के लिए और सत्य के प्रचार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ का जो दृश्य है वह तो आप देख ही रहे हैं, सामने से जो नदी बह रही है इसे हम गंगा नदी कहते हैं। आप दिखाएं, एक बार गंगा नदी के तरफ दिखाएं। जो गंगा नदी है उसका दृश्य भी हमारे दर्शक भी देख सके, साथ ही साथ यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है पूरी तरह से हमारे दर्शक देख सकें। और इस जगह से जैसे हम बात करें राम झूला, लक्ष्मण झूला, तो यह इसकी दूरी कितनी है? इस आश्रम से मतलब ये राम झूला के और लक्ष्मण झूला के बीच में स्थित है, गंगा के तट पर। तो यहाँ से राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच में आप कहें ऋषिकेश में यह जगह है जिसे भागीरथी आश्रम के नाम से जाना जाता है। और लक्ष्मण झूला की दूरी भी यहाँ से उतनी ही है जितनी कि राम झूले की। और इस तरह से हम देखें ऋषिकेश में जो है जानकी झूला भी है, जानकी पुल भी जिसे कहते हैं। हाँ, जानकी झूला जो है वो राम झूला के मतलब हटकर है थोड़ा। हाँ, तो हाँ। इस तरह से बहुत
से ऐसे जगह हैं जो धार्मिक रूप से देखें उनका तो महत्व है ही, लेकिन पर्यटन के हिसाब से भी उनका काफ़ी महत्व है। यहाँ दूर दूर से जो है पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ का दृश्य देखकर और बार बार आना चाहते हैं। साथ ही साथ धार्मिक जो आयोजन किए जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करें तो यहाँ और भी कई संस्थाएं हैं। उनका नाम बताएं आप, कौन कौन से जो प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं उनके बारे में। हाँ, जो ये लक्ष्मण झूला है जो बहुत सबसे पहले बना था, उसी के बगल में एक हनुमान झूला के नाम से मतलब पुल बनाया जा रहा है। और यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध है वो स्वर्गाश्रम ट्रस्ट है, जहाँ पर मतलब हजारों भक्त या गृहस्थाश्रम अपना जीवन यापन करते हैं और सेवा भी करते हैं। परमार्थ निकेतन भी। हाँ हाँ, परमार्थ निकेतन में। वहाँ से क्या एक्टिविटी होती है? गंगा आरती वहीं से वहाँ गंगा आरती जो है प्रधान निकेतन में 6:30 बजे प्रतिदिन होती है, जो कि हमेशा मतलब वीडियो पर दिखाई जाती है। ये वहाँ की शाम के समय जो है शाम के समय गंगा आरती होती है। और यहाँ के बारे में भी हम बात करें, यहाँ भी जो है गंगा पूजन होती है, गौ पूजन की विधि है। और यहाँ आपके आश्रम से बहुत से गौओं की सेवा भी की जाती है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, यहाँ से गौओं की पूजा वो भक्तों द्वारा की जाती है, जो मतलब सनातन धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म को जानते हैं या उसकी रक्षा सनातन में कैसे हो सकती है, वही लोग गौ की सेवा के लिए दान करते हैं। कोई आधा ट्रक, कोई पूरा ट्रक या अन्य मतलब भूसा और खाली दाना वगैरह के लिए दान देते हैं। उसी के मतलब उन्हीं लोगों की सहायता से ये सब गौओं की सेवा हो रही है। कितनी गौएं हैं? 18,000 गायें हैं वहाँ पर। 18,000 गायों की सेवा आप समझिए यह आश्रम कर रहा है। एक गाय, दो गाय जो है उनकी सेवा करना आज लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन यह आश्रम कितना बड़ा कार्य कर रहा है। और वे किस तरह की गायें हैं ये भी बताएं। वे गाय जो इस समय लोग दूध नहीं देती हैं या बीमार हो जाती हैं। अब तो ऐसा हुआ कि लोग बैलों को भी छोड़ते थे, उनका कोई काम नहीं है, तो इस प्रकार के बहुत से बैल उस गौशाला में मतलब उनकी सेवा होती है और उनका इलाज भी होता है। यही सब मतलब आश्रम के द्वारा ये सुविधाएं उनको। साथ आपने आश्रम में कुछ ऐसा भी बनाया हुआ है जैसे गाय के गोबर से, गोत से बहुत कुछ बन रहा है, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती है? हाँ, उन जो गायों का गोबर होता है उसे ऑर्गेनिक खाद भी बनाई जाती है और एक सीएनजी प्लांट भी लगा हुआ है, उससे गैस भी बनाई जाती है। ये है वहाँ की मतलब। तो गैस भी बनाई जाती है, यानी उसे आप गोबर प्लांट कहें, गोबर गैस प्लांट बोलते हैं उसको। और इस तरीके से आश्रम जो भी कार्य कर रहा है या इस तरह के और भी कई आश्रम हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके भारत के जब हम सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं, भारत के सांस्कृतिक रूप से उत्थान की बात करते हैं, तो उन सब बातों को मानना, उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए थे। लेकिन आज यह जो है लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कहीं न कहीं लोग इससे विमुख भी हो रहे हैं, अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, सनातन से विमुख हो रहे हैं, सनातन के सिद्धांतों से विमुख हो रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और यह संस्था जिस तरह से अपना प्रयास कर रहा है लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए, गौ सेवा के लिए, गंगा की आरती के लिए, गंगा के मान सम्मान के लिए, गंगा के शुद्धिकरण के लिए, इस तरह के जो भी प्रयास यहाँ से किए जा रहे हैं यह वास्तव में सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।